प्रति सप्ताह हम भगवत गीता पे चर्चा करते हैं, एक एक श्लोक। तो अभी हम दूसरा अध्याय शुरू हुआ है। दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक को पेपर के निकाल दीजिए। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है हु इज द सुप्रीम लॉर्ड। परम भगवान वास्तव में कौन है। इसमें आगे चर्चा करेंगे हु इज द लीडर। लीडर कौन होता है। व्हाट इज द साइंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। परम भगवान का क्या विज्ञान है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। परम भगवान की परिभाषा क्या है। हु इज आर्य। आर्य कौन है। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द लीडर। एक लीडर का क्वालिटीज क्या है। तो ये दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। इस अध्याय की शुरुआत होती है पहले श्लोक से, जो हमने पिछली बार किया था, संजय के वचनों के से। तो संजय यहाँ पे कह रहे हैं, संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणं विशदन् तम इदं वाक्यवाच मधुसूदन। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो पिछले अध्याय में बहुत सारे कारण मेरे यहाँ से तो है ये उसमें वॉइस नहीं। Are you not able to hear? जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, लो वॉल्यूम, वेरी लो वॉइस। नहीं अभी भी है, आवाज नहीं आ रही। तो हमने पहले अध्याय में देखा अर्जुन बहुत सारे रीजन दे रहे हैं ना लड़ने के, और इस अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को ये सूचना देते हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है वो सारा आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। तो संजय कह रहे हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो कृष्ण भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, कृपया दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक एक बार ध्यान दीजिए। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम्
अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, नेक्स्ट स्लाइड। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो ये तो एक साधारण सी बात है कि कृष्ण भगवान है, तो प्रभुपाद को ऐसा लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है? इसलिए इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि आज के समय में जो भगवत गीता मौजूद है मार्केट में, बहुत सारी भगवत गीता जो कि कई ऑथोराइज्ड व्यक्ति ना होने के बावजूद भी केवल संस्कृत का ज्ञान होने के कारण उन्होंने उसकी व्याख्या की है और गलत व्याख्या की है। उसमें कुछ लोगों ने इस तरह का मंतव्य दिया कि ये भगवत गीता के वचन कृष्ण ने नहीं कहे, ऐसा उनको लगता है। और वो क्या कहते हैं कि कृष्ण के भीतर जो भगवान है उन्होंने कहे। हालांकि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। भगवान और भगवान के दिव्य शरीर में कोई अंतर नहीं। जैसे हम में अंतर है, हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है, ये शरीर आत्मा से अलग है। भगवान के संबंध में ऐसा नहीं। हमारे संबंध में ये शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आत्मा पंच तत्वों से नहीं बनी। आत्मा के इंग्रेडिएंट है सत्य चित्त आनंद। ये तीन चीजों की बनी है आत्मा। हालांकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा इन तीन चीजों की बनी है। सत मतलब इटर्निटी, शाश्वतता। चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान। और आनंद मतलब ब्लिस, कैसा आनंद जो कभी भी कम ना हो। तो भगवान का शरीर जो है वो भी सच्चिदानंद है। कभी आपने कभी सुना है भगवान को ऐसे कहते हुए कि भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद? तो इसीलिए भगवान को कहा जाता है सत्य चित्त आनंद के घने स्वरूप, सच्चिदानंद। तो भगवान, तो ये इस कारण से यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। तो इसको समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिए इस पे। भगवान को तीन अवस्थाओं में समझा जा सकता है, और ये तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में समझना, ब्रह्म के रूप में भगवान को जानना। दूसरी अवस्था में जो समझते हैं, वो समझते हैं तो ब्रह्म तो है ही है भगवान, लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे जाके ये समझना कि भगवान परमात्मा है, सब जीवों के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में।
और तीसरी अवस्था का ज्ञान है कि भगवान सशरीर है, भगवान के भी फॉर्म है, वो फॉर्मलेस नहीं है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अपने धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। तो ये भगवान के रूप में जानना, परमात्मा के रूप में जानना और ब्रह्म के रूप में जानना, तो ये तीन अवस्थाओं में भगवान का ज्ञान होता है, परम सत्य का बोध होता है। तो इसको इस उदाहरण से समझिए। एक गांव में पहली बार ट्रेन की लाइन बिछी और वहां पे पहली बार कोई ट्रेन आ रही थी। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, गांव के बाहर वहां पे स्टेशन बना, और जब पहली बार ट्रेन आनी थी तो सब में थोड़ा जिज्ञासा थी, ट्रेन कैसी होती है, किसी ने ट्रेन देखी नहीं थी गांव में। तो एक व्यक्ति देखने के लिए गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन छुपने लग गया, अंधेरा होने लग गया, तो उसने दूर से देखा पटरी से ट्रेन को आते। तो उसको इंजन की रोशनी दिखाई दी और उसने गांव वालों को सूचना दी कि मैंने ट्रेन देख ली, और ट्रेन कैसी है? केवल एक प्रकाश का पुंज। तो उसने जो देखा उसने वो कहा, उसने कुछ गलत कहा? अपने हिसाब से जो देखा वो कहा। तो फिर जिज्ञासा हुई, एक और व्यक्ति भाग के गया और उसने ट्रेन को देखा, और उसने क्या देखा कि केवल प्रकाश का पुंज नहीं, उसके पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हैं। और उसने सूचना दी कि केवल प्रकाश नहीं, प्रकाश तो है ही, लेकिन ये सांप की तरह है, जैसे जिसके सिर पे मणि सांप हो, है? और पीछे उसकी पूंछ है। तो उसको थोड़ी सी और जानकारी मिली भगवान के विषय में। पहले वाले को जानकारी मिली लेकिन अधूरी, दूसरे वाले को जानकारी मिली थोड़ी सी ज्यादा। उसके बाद जब तीसरा व्यक्ति वहां पे गया, तब तक वो ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी। अब की बार उसने वापस आके सूचना दी कि हाँ, मैंने भी ट्रेन को देखा, प्रकाश का पुंज है, सही है, लेकिन केवल प्रकाश का पुंज नहीं। दूसरे की बात को कहा कि हाँ, सर्प की तरह पीछे उसकी कष्ट और शरीर भी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोहे के डब्बे हैं, उसमें लोग अंदर बैठ कर यात्रा करते हैं। तो किसको जानकारी ज्यादा हुई? तीसरे को। पहले दो ने सूचना दी लेकिन अधूरी सूचना दी। उसी तरह से ब्रह्म के रूप में भगवान को जानना मतलब अधूरी सूचना। ब्रह्म के रूप में जानने का क्या अर्थ है? ब्रह्म के रूप में भगवान को जानना मतलब भगवान सर्वव्यापक है, वो एक समय में भगवान की सर्वव्यापकता को समझना। जैसे कि पहला व्यक्ति बोले कि मैं भगवान को समझ गया, जैसे वो ट्रेन वाला व्यक्ति बोला, क्या समझ गए? समझा ये कि भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। भगवान की सर्वव्यापकता समझ गया तो मतलब भगवान ब्रह्म है, ये समझ गया। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, सर्वव्यापक तो है ही, सही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और उन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं उनके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हुई। तो ब्रह्म के रूप में समझना पहली अवस्था, परमात्मा के रूप में समझना दूसरी अवस्था, और तीसरे व्यक्ति को और थोड़ा सा जानकारी मिली, और उसने बोला कि हाँ, आप सही कह रहे हो, सर्वव्यापक है, ये भी सही, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, ये भी सही, लेकिन भगवान वैकुंठ में चतुर्भुजा में रहते हैं, या फिर गोलोक वृंदावन में दो भुजा में रहते हैं, और उनके विषय में और जानकारी प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से तीसरे की जानकारी सबसे संपूर्ण है। तो इसीलिए ज्ञान को समझा जा सकता है तीन अवस्थाओं में। आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने ध्यान से सुना नहीं होगा वो उत्तर नहीं दे पाएगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया ज्ञान की अवस्था। ज्ञान ज्ञान परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, या फिर परमात्मा, या फिर भगवान। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, बड़ा फेमस श्लोक है ये। और ये श्लोक है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप है, यानी कि तीनों एक ही है, लेकिन तीनों को अलग अलग आभास हुआ। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त करता है, की जाती है ये 3 अवस्था। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे से पूछा, पानी कहाँ से आता है? और उसने अपने जो भी उसको ज्ञान था उसने कहा कि पानी नल के से आता है। तो उसने झूठ नहीं कहा, सच कहा। दूसरे व्यक्ति को पूछा, दूसरे बच्चे को, थोड़ा बड़ा बच्चा था, पानी कहाँ से आता है? तो उसने कहा कि घर के ऊपर टैंकी है, उससे सारे नलकों में आता है। तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हुआ। और तीसरे को पूछा, उसने बोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैंक है, उससे सब घरों में आता है, सारी टैंकियों में आता है, साथ ही साथ सारे नलकों में आता है। तो इस तरह से समझ सकते हो, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस तरह से ये 3 अवस्थाओं में भगवान को जानना। स्लाइड। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। अब इसको इस तरह से बोला गया कि सूर्य को वो साधारण तौर पे सूर्य के प्रकाश से समझना, धूप से समझना, सूर्य मौजूद है, यानी कि एक अंधे व्यक्ति को पूछा जाए कि सूर्य का महसूस कर सकते हो? हाँ, सूर्य में बाहर बैठ के धूप का आनंद ले सकता है। या कोई भी व्यक्ति सूर्य की रोशनी को देख सकता है। तो सूर्य का आभास होना पहली अवस्था, रोशनी के द्वारा, धूप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। दूसरी अवस्था, कोई सूर्य को समझ जाए कि ये आग का गोला है, प्लेनेट। और तीसरी अवस्था, ये समझ जाए कि वहां पे भी सूर्यलोक है और वहां पे भी जीव है। अब साइंटिस्ट लोग अभी फायर बैक्टीरिया के बारे में बोलने लगे। देयर इज ए बैक्टीरिया जो कि फायर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब फायर में एग्जिस्ट करने वाला बैक्टीरिया। तो उनका बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, इतना समझ गए कि हाँ, जीवन हो सकता है अग्नि के बीच में। वैसे ही हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है? पंच तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी तत्व और जल तत्व की ज्यादा मात्रा है हमारे शरीर में। अग्नि तत्व है जठराग्नि के रूप में, जो खाना को पचाती है। सारे तत्व है कुछ कुछ मात्रा में, लेकिन जो सूर्यलोक के प्राणी है उनमें अग्नि तत्व की विशेषता है, और वो वहां पे मौजूद है सूर्यलोक में। तो सूर्य देव को समझना इस प्रकार से, सूर्य को समझना प्रकाश की तरह, फिर एक गर्म सतह की तरह, और तीसरी अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे भी एक लोक है, सूर्यलोक। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा होता है।
जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा होता है। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जा सकती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। तो तीनों अध्यात्मवादी है, लेकिन सर्वोच्च अध्यात्मवादी कौन है? जिन्होंने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी। यद्यपि परम सत्य में अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। जैसे अगर हम देखें, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, लेकिन एक को सिखाया जा रहा है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन छोटे स्कूल में। उसके बाद थोड़ा अलजेब्रा सिखाया जा रहा है, और फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट क्लासेस में उनको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो हालांकि तीनों एक ही चीज दिखाई दे रहे हैं, तीनों एक ही चीज पढ़ रहे हैं, क्या? मैथमेटिक्स, लेकिन तीनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं। स्लाइड। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। एक ही श्रेणी के नहीं होते मतलब तीनों एक ही लेवल पे नहीं है, तीनों अलग अलग लेवल पे। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। भगवान शब्द की क्या व्याख्या है? भगवान का क्या अर्थ है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड? तो पराशर मुनि ने बताया ये। पराशर मुनि कहते हैं जो इन 6 चीजों से युक्त है वो भगवान कहलाते हैं। समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान और समस्त त्याग। अगर किसी को भगवान स्वीकार करना हो तो ये 6 चीजें उनके पास सबसे ज्यादा अपरिमित मात्रा में होनी चाहिए। इस संसार में कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी हो सकता है, पर जरूरी नहीं वो सबसे ज्यादा सुंदर भी हो। कोई बहुत सुंदर हो सकता है, पर वो जरूरी नहीं कि बहुत धनी भी हो। कोई बहुत शक्तिशाली हो सकता है, पर जरूरी नहीं वो धनी और सुंदर भी हो। तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा बलवान, शक्ति वाला, सबसे ज्यादा सौंदर्य वाला, सबसे ज्यादा यशस्वी, जिनका यश सारे में फैला हो, सबसे ज्यादा ज्ञान वाला और सबसे ज्यादा त्याग से युक्त हो, वो परम पुरुष कहलाने की योग्य है। तो ये आपको याद रहेगा 6 चीजें। धन होना, बलवान होना और सौंदर्य होना, ये 3 चीजें संसार में वो व्यक्ति एकदम से फेमस हो जाता है ना। ये 3 चीजें जिसके पास, धनी हो वो भी, जो सुंदर हो वो भी, और जो बलवान हो ये।
उसके अलावा यश, ज्ञान और त्याग। भगवान ऐसे यशस्वी हैं, कोई भी कार्य करते हैं उनका यश फैलता है उससे। इस संसार में कोई चोरी करे है तो कोई उसका अपयश होगा, यश होगा क्या? हाँ, वो बोलेंगे चोर। भगवान माखन चुराते, उससे भी यशस्वी बन जाते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं वो यश का कारण बन जाता है। कुछ नास्तिक लोग भगवान के विषय में कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण लोग भगवान को समझते हैं, महत्वपूर्ण लोग समझते हैं भगवान की वास्तविक स्थिति को, और वास्तविक स्थिति को समझने के कारण ये सारे कार्य जो भगवान करते हैं वो उनको यशस्वी बनाते हैं। तो यश सबसे ज्यादा ज्ञानवान और सबसे ज्यादा त्यागी। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात है, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, सारी शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। तो किसी ने भी, कोई भी जीवात्मा इन तीनों के साथ साथ, ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण जी, ये कृष्ण के साथ समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। मैं अभी प्रश्न करता हूं जो पुराने भक्त हैं ऑनलाइन, हम कैसे समझें इस बात को कि कृष्ण के समान ऐश्वर्यवान ब्रह्मा, शिव और नारायण नहीं है? कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। श्री कृष्ण 16 गुना कलाम में निपुण थे। ठीक है, यहाँ प्रभु जी ने उत्तर दिया, कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और कोई 16 कला से पूर्ण नहीं थे। एक दो और लोगों ने हाथ उठाए, मैं एक बार उनसे पूछता हूँ। ब्रजेश लता माता जी बोलिए, अनम्यूट करते। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है प्रभु जी, और कोई नहीं है। विष्णु नहीं? 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और किसी में नहीं है प्रभु जी। धनवान है, शक्तिवान। विष्णु में भी नहीं? विष्णु में प्रभु जी कला कम है, उनमें 60 कलाएं, उनमें 64 कलाएं। ठीक है, धन्यवाद। वैसे उनका ही विस्तार है। हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु? दे आर 2 पर्सन, दे आर 1 पर्सन इन 2 डिफरेंट रोल्स। जैसे कि एक आर्मी का कर्नल घर में पिता के रोल में है, तो बच्चा कंधे पे चढ़ रहा है, लुंगी पहने हुए है, बच्चा कान पकड़ रहा है, सिर के बाल पकड़ रहा है, और जब ऑफिस की सीट में बैठा है तो सबको डेकोरम में रहना पड़ता है। सही है या नहीं? ना? लेकिन यहाँ की विडंबना ये है संसार की, एक व्यक्ति 2 जगह नहीं रह सकता एक साथ, लेकिन भगवान कृष्ण एक साथ 2 जगह रह सकते। गोलोक में है तो कृष्ण, और वैकुंठ में है तो नारायण या विष्णु। तो सेम पर्सन प्रेजेंट इन 2 प्लेसेस साइमल्टेनियसली। तो अपने इच्छा से वो अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु
64 कलाओं में से केवल 60 कला प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कि राम इत्यादि भी 60 कला ही प्रदर्शित करते हैं। 4 कलाएं केवल कृष्ण में है, जो कि ना ब्रह्मा जी में है, ना शिव जी में है, ना विष्णु में है। शास्त्रों से हमें पता चलता है, हमने पहले इस बारे में चर्चा भी की है, ब्रह्मा जी और शिव जी 55 कलाओं से पूर्ण है, विष्णु जी में 5 कलाएं ज्यादा है, 60 कला से पूर्ण, और कृष्ण 64, 16 कला भी बोल देते हैं, एक कला 4 गुण। 1 कला 4 गुण, 64 गुण। धन्यवाद। स्लाइड। इसलिए अगर ऐसा कहा जा रहा है कि एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, नहीं, कोई भी साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। ब्रह्मा जी, शिव जी या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे कोई बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। तो यहाँ पे तात्पर्य में तो ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म संहिता में, क्या कहा? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं। किनके बारे में बात हो रही है? कौन पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है? भगवान के अवतारों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि वामन भगवान, जैसे कि वराह भगवान। भगवान को पुरुष करके भी संबोधित किया जाता है, पुरुषोत्तम करके भी संबोधित किया जाता है। तो यहाँ जो पुरुष की बात हो रही है, ये भगवान के अवतारों की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे अनेक पुरुष है, यानी कि भगवान के अवतार है, जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है। आदि मतलब जो सबसे पुराना हो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दिवाली में आप लोग दीपक जलाते हैं, तो बहुत सारे दीपक रखे हैं और सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन किसी में सबसे पहले आग जलाई गई, उसके बाद बाकी दीपकों को उनसे जलाया, तो अभी सारे दीपक एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आदि कोई है, आदि दीपक। आदि दीपक मतलब जिससे बाकी दीपक भी रोशनी, जिससे प्रकाशमय हुए। उसी तरह से भगवान के अनेक स्वरूप हैं, कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि। लेकिन आदि स्वरूप ये ब्रह्मा जी अपना निर्णय बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले पुरुष है। इस ब्रह्मांड में सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने, ब्रह्मा जी के बाद से ही सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी ने उसमें सहयोग किया। ब्रह्मा जी का ये निर्णय, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे भगवान के स्वरूप हो सकते हैं, उनमें से आदि स्वरूप, फिर हम अगर आदि स्वरूप कृष्ण को समझते हैं, मान लीजिए, तो लोगों के मन में ये शंका उठती है, कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, राम भगवान तो पहले आए थे, तो कृष्ण को आदि स्वरूप कैसे माना जाए? क्योंकि उनसे पहले तो राम जी हुए। तो कृष्ण सिर्फ 5000 साल पहले नहीं आए, अनेकों बार आ चुके। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं। तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है पहले। जो भगवान आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन, दो तरह के गोलोक वृंदावन है। एक है भौम वृंदावन जो इस पृथ्वी में है, और एक है गोलोक वृंदावन। तो जो गोलोक वृंदावन है वो आदि भगवान का धाम है, जिसके बाद अन्य स्वरूप भगवान को प्रकट। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है जो यहाँ पे कहा जा रहा है।
वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक, एते चांशम कला पुंसम कृष्णमस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसका अर्थ है पहले बहुत सारे अवतारों की सूची दी गई और फिर उसके बाद व्यासदेव जी लिखते हैं यहां पर वर्णित, यानी कि अभी जो मैंने आपको लिस्ट बताई अलग अलग अवतारों की, यहां पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। परम भगवान कौन है? कृष्ण। ऐसा व्यासदेव जी बोल रहे हैं। तो अंश और कला ये क्या है? भगवान का अंश अन्य जो अवतार, और अंश का अंश वो कला। तो इस प्रकार से यहां पे भी ये वर्णित है श्रीमद् भागवतम के पूर्ण रूप से जो अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं या पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, बाकी अन्य उनके स्वरूप है जो कि कुछ शक्तियां लेकर प्रकट होते हैं जितनी आवश्यक है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान कृष्ण भगवान से ही परमात्मा और ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्रोत भी कृष्ण है और परमात्मा का स्रोत भी कृष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अच्छा, मैं पिछले वाले से एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, इसमें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कृष्ण को व्यासदेव जी कह रहे हैं कि ये परम भगवान है, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि ये परम भगवान है। कोई ऐसा रेफरेंस जहां पे शिव जी कह रहे हो कि परम भगवान, या फिर संस्तुति कर रहे हो शिव जी कृष्ण की भक्ति की? सोचिए, शास्त्रों से कोई आपको ऐसा कोई रेफरेंस मिल रहा है? कोई आप सोच पा रहे हैं ऐसा जहां पे शिव जी संस्तुति कर रहे हो भगवान कृष्ण की भक्ति? देखिए, ब्रह्मा जी कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का, सारे कारणों के कारण कृष्ण है, ब्रह्मा जी बोल। यहाँ पे नहीं लिखा गया, पर मैं जानना चाहता हूँ, आप में से कोई बता सकता है कि शिव जी इस चीज की संस्तुति कर रहे? ऑनलाइन एक हाथ खड़ा हुआ, 2 3। मोहिनी मोहन माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शिव जी ने प्रजेताओं को रुद्र गीत की जो दिया था उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की संस्तुति की गई है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में प्रचेताओं का वर्णन आता है और उसमें यह बताया गया कि जब प्रचेता वासुदेव की भक्ति करने के लिए जा रहे होते हैं तो शिव जी अपने गणों के साथ वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वहां पे प्रकट होकर वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम वासुदेव की भक्ति करने जा रहे हो। ऐसे वो शब्द कहते हैं खुद से, यही शब्द कहते हैं वासुदेव। वासुदेव मतलब कृष्ण। और वो बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम कृष्ण की भक्ति करने के लिए जा रहे हो। और उसके बाद वो उनका मार्गदर्शन करते हैं किस प्रकार से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है।
तो इससे क्या पता चलता है कि वाह कृष्ण शिव जी, ब्रह्मा जी, ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन सुप्रीम है। ये कंफ्यूजन सारा ही संसार में ही है। शिव जी प्रसन्न होकर उनसे उनसे कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है, अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्रय व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर होती है। यानी कि आर्य वो व्यक्ति है जो वास्तव में जानते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है और जो जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इस संसार के लोग इस विषय पर विचार नहीं करते। इस संसार के लोग आत्म साक्षात्कार को सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं मानते। भगवान की भक्ति करना लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है। अगर ऑफिस से टाइम मिलेगा, ऑफिस का वर्क प्रेशर कम होगा तो भगवान की भक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो आर्य है उनका क्या है? उनका प्रायोरिटी है भगवान या आत्म साक्षात्कार। वो जीवन के मूल्यों को जानते हैं। वो जानते हैं मनुष्य का शरीर मिला ही इसी पर्पस के लिए। मनुष्य का शरीर मिल गया यानी कि जादू की छड़ी मिल गई। कैसे? इस मनुष्य के शरीर से सारे कष्टों को समाप्त किया जा सकता है। कोई भी जानवर किसी भी शरीर में ये जन्म मृत्यु से होने वाले कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकता। इस संसार से छुटकारा पाकर भगवत धाम नहीं जा सकता। केवल मनुष्य ऐसा कर सकता है। तो व्हाई वी आर गिवन दिस ह्यूमन बॉडी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं। पर यदि सारे लोग भक्ति में लग जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होगा? मतलब मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ये शरीर किस लिए मिला है? शरीर मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए। भक्ति करने एक ही उद्देश्य के लिए मिला है ये, और किसी पर्पज के लिए नहीं मिला। कोई जितने 84 लाख शरीर है उनमें से कोई ये प्रश्न नहीं कर सकता व्हाई आई एम सफरिंग, मैं कष्ट क्यों प्राप्त कर रहा हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि सारा जीवन भर जो भी कुछ हम एकत्र करें एक क्षण में छूट जाना है मृत्यु के समय में, तो फिर हम ये इकट्ठा करें क्यों? या फिर मतलब जीवन का प्रयोजन क्या है? हमें क्यों भेजा गया? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of this life? Where do we go after this death? इस शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? हम लोग कहाँ से आए हैं? ये प्रश्न कोई जानवर कर सकता है? कोई जानवर ये प्रश्न नहीं कर सकता। केवल मनुष्य इस बारे में सोच सकता है। सबसे ज्यादा कष्ट कम में जो रहता है वो मनुष्य रहता है। जानवर अज्ञान रूपी आनंद में रह सकते हैं लेकिन वास्तव में वो कष्ट में ही है। किसी जानवर के बूढ़े होने पे उसके बच्चे सेवा कर रहे हैं, ऐसा देखा आपने? नहीं ना। शेर सबसे शक्तिशाली जानवर है, जंगल का राजा है, सब डरते हैं शेर से। शेर की मृत्यु सबसे दर्दनाक है। शेर कैसे मरता है पता है?
शेर मरता है भूख से। जब वो अशक्त हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, तो फिर एक स्थान पे पड़ा रहता है और शिकार नहीं कर पा रहा। कोई जानवर खुद से उसके पास उसका भूख का निवाला बनने के लिए नहीं आ रहा। और वो शेर जो एक समय में इतना ताकतवर था, वो शेर की स्थिति ये है कि वो बहुत समय तक भूखा रहता है और ऐसी भूख से प्राण त्याग देता है। अगर जानवरों के संसार को देखा जाए, अगर हम डिस्कवरी चैनल या फिर एनिमल प्लेनेट उसमें देखें, तो देखेंगे हर समय भयभीत है जानवर। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी रिसेंटली किसी एक गेस्ट के साथ मुझे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने का मौका मिला। और वहां पे वो सफारी होता है, गाड़ी में जाते हैं। हालांकि मेरा कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं था, लेकिन गए वहां पे। तो उसमें वो टाइगर को देखने के लिए सब लोग बड़े, टाइगर देखने को मिलेगा, लेपर्ड शायद, और लेपर्ड दिखा भी थोड़ा सा, लेकिन लेपर्ड से पहले दिखाई दी नील गाय। नील गाय होती है वो जंगली हिरण और गाय का मिक्सचर समझ लो। और वो जो गाड़ी चला रहा था वो अभी इतने साल से गाड़ी चला रहा है, तो वो एकदम एक्सपर्ट, तो एकदम स्थिति को भांपने वाला। उसने बोला देखो ये इनके कान खड़े हैं, किसके, नील गायों के, और सब सावधान होके चल रही है। यानी कि वो लेपर्ड आसपास ही है। वो अभी इनके शिकार करने के लिए ये थोड़ा सावधान हो गए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इतना एरिया, जितने भी एरिया में जाल लगाया हुआ था, उसी में ही सारे जानवर हर समय अपनी जान की बचाने के लिए, हर समय उनको यही डर, आज गई जान के कल गई के जान नहीं। आप बताओ, ये जंगली जानवर, इनका कोई जीवन है? ये जंगली जानवर हमेशा भयभीत रहते, कोई उनको कोई दूसरा खा ना जाए। मनुष्य को क्या ऐसे भयभीत रहने की आवश्यकता है? मनुष्य रहता है ऐसे। कितना बड़ी बात है ये मनुष्य का शरीर मिलना। कि मनुष्य का शरीर मिल गया मतलब जादू की छड़ी मिल गई इस तरह से कि मनुष्य का शरीर मिल गया मतलब हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं, और किसी शरीर में ऐसे नहीं कर सकते। जानवरों की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। हम अपने विचारों को स्पष्टता से बताते हैं, वो मनुष्य के शरीर में बताते हैं, जानवरों की भाषा नहीं। जानवरों में आपने देखा है, बंदर के बच्चे ने थोड़ी ची ची की तो बाकी सारे बंदर अलर्ट कि कोई संकट है, मतलब किसी ने इसको तंग किया। वो ऐसे नहीं बोल सकता मेरी बाई बाजू में दर्द है, ऐसे ऐसे बंदर नहीं बोल सकता। आपने देखा कभी ऐसे बात करते हुए बंदरों? या फिर कोई बोल रहा हो कि मुझे थोड़ा सा पीठ में खारिश कर दो, या फिर आई एम हैविंग पेन इन माय लेग, थोड़ा टांग दबा। नहीं, मनुष्य का शरीर कितना महत्वपूर्ण शरीर है। फिर हमको क्यों इसकी अर्जेंसी मालूम नहीं, क्यों हमको ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत भाग्यशाली कि मनुष्य का शरीर मिला? क्योंकि हमको लगता है हमारा जिनसे वास्ता पड़ता है वो सारे मनुष्य है। हमारे चाचा मामा मित्रगण जितने, उनके बच्चे, उसमें लगता है कौन सी बड़ी बात होगी हमको मनुष्य का शरीर मिला। उसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, सबको तो मिला, मुझे मनुष्य का शरीर मिला तो कौन सी बड़ी बात? नहीं, बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी बात हुई है। इस पृथ्वी में पानी से कितना प्रतिशत भरा है? 75%, 70 और 75 वट एवर, है ना? 25 या 30% इतनी भूमि है, और भूमि भी इतनी ज्यादा है। इसमें कितनी सारी वनस्पतियां हैं, ये सारा जीवन है। ये कभी मनुष्य रहे, अभी ये पेड़ बन गए अपने कर्मों के आधार पे। मनुष्य रहे, अभी ये जानवर बन गए, या कीड़े मकोड़े के शरीर में चले गए। तो इन सब की संख्याओं में अगर मनुष्यों की संख्या देखी जाए तो 0 कुछ प्रतिशत, 1% भी नहीं। मनुष्य की संख्या है ही क्या? सारी की सारी आत्माओं के तुलना में मनुष्य की संख्या है ही क्या? और ये हमें हमेशा मनुष्य का शरीर मिलता ही रहेगा।
इसकी कोई गारंटी नहीं है। भक्ति करने पर भी असावधान हुए तो जानवर का शरीर मिल सकता है। कोई शास्त्रों से एग्जाम्पल बता सकता है सोच के? कोई आपने शास्त्रों से सुना है ऐसा कि कोई मनुष्य के शरीर में था, थोड़ी सी असावधानी हुई, भक्ति कर रहा था और उसको जानवर का शरीर मिला? बताइए। नहीं, ये तो बहुत आसान है। उधर देखो ऑनलाइन कितने हाथ खड़े हो गए। हेमेंद्र गुप्ता जी, यस प्रो जी, बताइए। यस प्रो जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जड़ भरत हिरण बने थे। हाँ, भरत महाराज, भरत महाराज जड़ भरत नहीं, जड़ भरत तो बाद में बने, तीसरे जन्म में। जड़ भरत नहीं बने थे, भरत बने थे, भरत। तो राजा भरत जो है भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच गए। राजा थे, सब चीजें त्याग दी, एक नदी के किनारे कुटिया बना के रह रहे। एक गलत डिसीजन से वो बन गए। क्या क्या गलत डिसीजन? एक शेर हिरण का पीछा कर रहा है, हिरणी का नहीं, पीछा भी नहीं कर रहा, एक दहाड़ मारी जोर से शेर ने, और हिरणी थी गर्भवती, घबरा गई, घबरा के नदी को क्रॉस करना चाहा, छलांग मारी लंबी, हिरण लंबी छलांग मार सकते हैं। इस बीच में उनका गर्भ निकल गया, बच्चा। खुद तो मर गई, लेकिन वो बच्चा वहां पे रह गया ऋषि के आश्रम के पास। अब ऋषि ने क्या सोचा, ये मेरी जिम्मेवारी है अब इस बच्चे को पालना। अपने बच्चों को छोड़ के आ गया। अब बोल रहे कि ये मेरी जिम्मेवारी है क्या? इसकी मां मर गई, अब इसको कौन पालेगा? ये बेचारा छोटा है, अभी अभी संसार में आया है, ये कुछ जानता नहीं है, शेर इसको खा जाएगा। अब वो ध्यान लगाने की बजाय उसको साथ में रखते उस बच्चे को। और वो बच्चा भी माँ तो है नहीं, उस जो भी नजदीक दिखाई दिया उसी को माँ समझता। वो उनको टांग पे मुंह रख के ऐसो के सो जा, बैठ जाता, सो जाता। और वो ध्यान की अवस्था में, अभी ध्यान लग क्या लगेंगे, ध्यान तो वही लगा है सारा हिरण के बच्चे में। और उसके बाद उसको, अगर किसी दिन हिरण का बच्चा दूर चले जाता, आंखों से ओझल हो जाता, तो उनकी भक्ति सारी खत्म। उसके बाद उठ के सबसे पहले उस बच्चे को ढूंढेंगे, कहाँ गया कहाँ गया। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनको चिंता हुई कि मेरे मर जाने के बाद इसका क्या होगा, इस हिरण के बच्चे। देखो कितना बड़ा त्याग किया, अपने पूरे राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तब नहीं सोचा राज्य का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, नहीं। अब इनके दिमाग में ये आ गया कि इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। सारी की सारी, जितना भी वो, मान लो 90% तक पहुंच गए भगवत धाम जाने के लिए, सारा का सारा गुरु गोबर हो गया। और फिर क्योंकि मृत्यु के समय में उस हिरण के बारे में सोचते रहे, तो भगवत गीता में बताया ना, यही हम वापिस स्मरण भाव त्यजकते कलेवर। जो जो स्मरण करेंगे शरीर छोड़ते समय, वैसा हमको नेक्स्ट बर्थ प्राप्त होगा। कुछ लोगों को लगता है ये तो बड़ा आसान है, फिर तो भगवान को याद कर लेंगे मरते हुए, अभी सारे जिंदगी भर भक्ति करने की क्या आवश्यकता। नहीं, ऐसी चालाकी नहीं चल पाएगी। मृत्यु के समय वही सोच पाएंगे जो सारा जीवन भर जिसका चिंतन किया हो, जिसका अभ्यास होगा सारे जीवन भर चिंतन का, वही चिंतन कर पाएंगे मृत्यु के समय। अब इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान में अपने मन को नहीं लगा रहा और उसका अभ्यास ये दृढ़ हो गया, बच्चे के, हिरण के बच्चे को ढूंढना, उनको पालना, तो फिर उसके बाद मृत्यु के समय में यही ध्यान आया, हिरण का अगले जन्म में हिरण बन गया। लेकिन हिरण बनने से क्या उनके ऊपर कृपा हुई, क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी। हिरण के शरीर में याद रख पा रहे कि पिछले जन्म में मैंने ये बड़ी गलती की, इसलिए मुझे हिरण का शरीर बना। अब सामान्यतः जानवर अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते नहीं, भगवान की कृपा से ये पूर्व जन्म के बारे में जानते थे। ये बाकी हिरणों के साथ नहीं रहता था। ये हिरण साधु महात्माओं की कुटिया के पास रहता था और सोचता था किसी तरह से ये शरीर छूटे, अगर दोबारा मनुष्य का शरीर मिला तो फिर से भजन करूं।
और दोबारा शरीर मिला मनुष्य का, हिरण का शरीर छूटने के बाद, एक ब्राह्मण के घर में। बचपन से ही पिछले दोनों जन्म याद थे, और उन्होंने सोचा ये श्लोक याद करूंगा और कुछ करूंगा तो पिताजी ये पंडिताई के काम में लगा देंगे। ब्राह्मण के घर पैदा होता ना, या किसी और काम में लगा देंगे। ये जीवन मेरे को गंवाना नहीं है, इस बार किसी से अटैचमेंट नहीं है। तो अटैचमेंट कैसे होती? बोलने से। तो ज्यादा किसी से बात ही नहीं करनी। तो अब वो जो है ना, गूंगा बहरा बन के रहता था किसी के साथ, मतलब मंद बुद्धि बन के रहते थे। मंद बुद्धि थे नहीं, बन के रहते थे। पिताजी याद करवाते करवाते मर गए कि श्लोक याद करो। वो श्लोक जानबूझ के टेढ़ा बोलता है ताकि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसे करके जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया, है ना। और उसके उनकी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आती है। पर कहने का मतलब क्या है, ये बात कहाँ से चली, यहाँ कैसे पहुंचे हम? मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य शरीर को गंवाया नहीं जा सकता। आर्य से बात चल रही थी। आर्य मतलब क्या? जिसको आत्म साक्षात्कार मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे मनुष्य बनने का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, ये समझ में आ गया है, वो आर्य है। बाकी सब जो संसारिक कार्य जिनका उद्देश्य है जीवन का, वो सारे अनार्य है, वो वैदिक सभ्यता से परिचित नहीं है। तो आम आदमी की बात चल रही थी, उनके लिए भगवान की भक्ति प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन जो भगवान की तो जो भक्त है उनके लिए प्रायोरिटी है भगवान की भक्ति। जीविकोपार्जन सबको करना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। जैसे भगवान हाथी को भूखा नहीं मरने देते, चींटी का भी पेट भरते हैं, वैसे भगवान हमारा भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन हमने आर्टिफिशियल नेसेसिटीज पैदा कर दी है। हाउ कैन आई लिव विदाउट ए कार? हाउ कैन आई लिव विदाउट ए गुड हाउस? अब ये नहीं होगा तो कैसे समाज में ना कट जाएगी? या फिर वो व्यक्ति के पास इतना धन है तो मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे आर्टिफिशियल नेसेसिटीज के कारण हम गधे बन गए। गधे कैसे? गधे सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो, काम काम। मैं दिल्ली में जब जॉब करता था, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डबल काम करे, डबल शिफ्ट। बोलते नाइट शिफ्ट में कुछ नहीं, वहां जाके सोना ही है, कोई नहीं देखता। नाइट शिफ्ट कर रहे, अपने सेहत का नुकसान कर रहे, धन कमा रहे, लेकिन कोई उनका सोशल लाइफ, कोई उनका जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। जानते ही नहीं कि जीवन मिला किस लिए, मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है। गधे की तरह काम करने के लिए थोड़ी नहीं मिला। जो गधे की तरह काम करना चाहता है तो भगवान बोलते हैं यू आर इन ए रॉन्ग बॉडी, व्हाई आर यू इन ह्यूमन बॉडी, यू वांट टू वर्क वर्क वर्क। तो फिर गधे के शरीर में जाओ, देन यू कैन वर्क वर्क वर्क। मनुष्य का शरीर का तो कुछ और उद्देश्य है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम आर्य शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहते हैं। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का मतलब इस संसार से, ये भौतिक बंधन से मुक्त होना है, ये चीज का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग अनार्य हैं। देखिए, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे? भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ, इसलिए भाग्यशाली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदा हुए मनुष्य के शरीर में, पले बड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना जीवन में। अमेज़न, अभी तो लोग समझते हैं अमेज़न मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट, नहीं। अमेज़न में उसकी बात कर रहा हूँ जो एक बड़ा फॉरेस्ट है, कहाँ पे? यूएस में। वो इतना विशाल है
और ऐसे अद्भुत चीजों से भरा पड़ा है, मतलब वहां पे कि बाहर के लोग वहां पे जाके अभी भी उनको सुधार चेंज नहीं कर पाए। वहां पे देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स जो कि जहर वाले तीरों से शिकार करते हैं। एक बार कुछ एक फोटो थी जिसमें मैं इंटरनेट पे देखा था कि एक जहाज नीचे उड़ते गया तो ये सारे के सारे एकदम से उस पे एक सब कुछ कोई बाहर की वस्तु आ गई है उनके क्षेत्र में। अभी अमेज़न इतना लंबा चौड़ा जंगल है, मतलब बहुत ही विशाल है, और कोई भी वहां पे नजदीक सभ्यता नहीं रहती, कोई मतलब सभ्य लोग नहीं रहते। ऐसे ट्राइबल लोग पैदा हुए मनुष्य के रूप में, पले बड़े उस ट्राइबल के हिसाब से, और मर भी गए, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, कभी राम का नाम नहीं सुना। तो बोलो आप लोग भाग्यशाली हो या नहीं? इन भारतवर्ष में जो पैदा हुआ, चाहे वो कितना भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी हो, कभी ना कभी उन्होंने नाम तो सुना। किसी व्यक्ति का नाम ही होता है, जैसे माधव है ना, केशव, या फिर पुराने नाम होते थे रामचरण, रामदास, या फिर कुछ इस तरह से, कृष्ण, तो गोविंद। आप कोई बच ही नहीं सकता भारत में रह के कि उसको भगवान का नाम सुनने का लाभ ना मिले, भगवान का नाम, भगवान के बारे में जानकारी ना हो। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में पैदा हो। तो भारतवर्ष में पैदा होने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी, वो लोग दुर्भाग्यशाली है जो लोग ये ना समझ पाए कि मनुष्य का शरीर मिला किस लिए, भक्ति करने के लिए मिला। और ऐसा सुनते भी है लोग, कई बार सुनते और सोचते हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन बस वहीं तक है वो सुनना। प्रवचन में आए, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बातें बताई, बड़ा अच्छा लगा। भगवान के बारे में चर्चा करना बड़ा अच्छा लगा, लेकिन what is the change in our life? बहुत सारी बातें सुन ली, बहुत सारी चीजें कर ली, बट where is the action? Action means भगवान की भक्ति करना, सुना, हाँ भी मिलाई, सिर भी हिलाया इस बात पे, बट वेयर इज द एक्शन? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगले दिन फिर वैसे ही कर रहे हैं, सुबह रात को लेट जागना और सुबह 10 बजे तक या 9 बजे तक सोना। बताइए, ये थोड़ी नहीं, इसलिए थोड़ी नहीं मिला। अभी प्रेजेंट जनरेशन, पहले के समय में सुबह गुरुकुल में जो पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठते थे, और पहले के समय में क्या था, ये ट्यूबलाइट वगैरह की रोशनी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। 7 बजे अंधेरा हुआ, सब लोग लाइट से पहले भोजन कर लेते थे। उसके बाद थोड़ी मध्यम रोशनी में पूरे घर के सदस्य एक साथ रामायण पढ़ते थे या फिर कुछ गीता पढ़ते थे, और सब सो जाते थे। कितना अच्छा लाइफस्टाइल था। सारे घर के लोग एक साथ भगवान का नाम ले रहे हैं रात को, और सब टाइम से सो रहे हैं, 7 साढ़े 7 बजे सो रहे हैं। अब 7 साढ़े 7 बजे जो व्यक्ति सो जाएगा वो कितना सोएगा, कितना सोएगा? सब लोग सुबह जल्दी 3 बजे उठ जाएंगे, सो के परेशान हो जाएंगे, कितना सोएंगे? सब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले, सब जल्दी उठ जाते हैं। जो उठ के क्या करेंगे? अभी रोशनी तो आई नहीं बाहर, खेतों में जाएंगे तब जब रोशनी आएगी, तो उठ के भजन करेंगे भगवान का, और क्या करेंगे? जल्दी जल्दी सुबह स्नान करेंगे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करेंगे। आयुर्वेद में बताया गया है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। अब रात के 10 बजे कई जगह खाना बनना शुरू होता है, फिर वो 12 बजे के 1 बजे खा के फारिग होते हैं। सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया, और फिर सुबह 9 बजे तक सोए रहते हैं। बता, नेक्स्ट स्लाइड। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, यानी कि गिर रहा था, अपने कर्तव्य से वंचित हो रहा था। उसकी यह कार्यता अनार्यों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है,
न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। इसको फॉल्स कंपैशन, इस संसार में कंपैशन कई बार फॉल्स कंपैशन होती है। फॉल्स कंपैशन क्या होती है, कोई एग्जांपल दे सकता है? ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार की कंपैशन के क्षत्रिय है और युद्ध नहीं करेंगे, तो ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स कंपैशन। बिकॉज क्षत्रिय का मतलब है कि उसको युद्ध करना है, धर्म के लिए युद्ध करना है। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ फॉल्स कंपैशन? मैं आपको एक फॉल्स कंपैशन का एग्जांपल बताऊं। मेरी सिस्टर रहती है यूके में, तो एक बार मैं यूके गया और वहां पे एक भिखारी बैठा, वहां पे भी भिखारी होते हैं लेकिन थोड़े एरिस्टोक्रेट भिखारी होते हैं, कार में आते हैं, भीख मांगते हैं, उसके बाद कार में वापस जाते हैं। इस तरह के भिखारी। कुछ लोगों ने ऐसे नहीं मांगते, कुछ कुछ करते हैं, जैसे कि दे विल पेंट देमसेल्फ सिल्वर कलर, या फिर कुछ उनके साथ कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे तो उनको पैसे दे रहे हैं। और लंदन में खास करके इस तरह के भिखारी है, लेकिन एरिस्टोक्रेट भिखारी। या फिर वो कुछ म्यूजिक बजाएंगे और फिर एक डब्बा रखेंगे, लोग उसमें पैसे डालेंगे। मतलब सिर्फ पीछे पड़ के मांगेंगे ऐसे नहीं, कुछ ज्यादा पीछे भागने वाले भिखारी नहीं होते। एक व्यक्ति ने लिखा हुआ, एक बोर्ड लगाया हुआ और वहां पे बैठा हुआ, और वो क्या कह रहा है, उसमें क्या लिखा था बोर्ड में? आई डोंट वांट टू टेल लाई, एक्चुअली आई वांट टू हैव a beer, a bottle of beer, so please give me some donation. मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बड़ा सत्यवादी है वो हरिश्चंद्र बैठा है नीचे। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे बियर की बोतल चाहिए, इसलिए कृपया करके थोड़ा पैसा दे। और लोग वो सोच रहे चलो ये अच्छा है बेचारा, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा है, और उसको वहां पे डोनेशन दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छा बियर हम तो रोज पीते हैं, इसने बेचारे नहीं पी, तूने नहीं पी, चल ठीक है ले दान। दिस इज ए फॉल्स कंपैशन। व्हाट काइंड ऑफ कंपैशन इज दिस? सपोज इन ए सोसाइटी समबडी सेज, हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन दीजिए। बोले कि स्विमिंग पूल नहीं है इनके सोसाइटी, चलो कुछ दान देते ताकि इनको स्विमिंग। This is not a compassion, actual compassion. This is a false compassion. अब वो कोई योद्धा सोचने लगे कि मैं युद्ध करूंगा तो फिर क्या कहते मारे जाएंगे मेरे सामने वाले, और उसमें मेरे स्वजन भी है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स कंपैशन। तो यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। मतलब एक क्षत्रिय से ऐसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो युद्ध क्षेत्र में जाके वहां पे फिर युद्ध करने से वो कर जाए, वो कर्तव्य पालन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर तीसरा श्लोक इसमें बताया गया है, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने के लिए मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं।
अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। नेक्स्ट। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं, झूठी उदारता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो हृदय दौर्बलता क्या है? वीकनेस ऑफ हार्ट। कैसे वीकनेस ऑफ हार्ट? वन इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। देखिए, एक सैनिक को भेजा जाता है सेना में युद्ध के मैदान में, और मान लीजिए लास्ट मोमेंट में उसको दया आ जाए कि वो उसके भी तो बच्चे होंगे, जब मैं उसको मारूंगा तो उसकी पत्नी अनाथ हो जाएगी, उसके बच्चे बिना माता पिता के हो जाएंगे। मैं भी बचपन में बिना पिता का था, मुझे वो दुख याद आ गया, अब मैं गोली नहीं चलाऊंगा। बताओ ये क्या है? दिस इज वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्य। कोई इसको उचित ठहरा सकता है? यू आर ए फाइटर और आप अभी एक युद्ध भूमि में हो, अभी आपके समक्ष योद्धा है, आप गोली नहीं चलाओगे, वो क्या चुप रहेंगे? वो भी नहीं चलाएंगे। और उसके बाद आपके विषय में क्या कहा जाएगा? संसार बोलेंगे वो डरपोक था उसने, या फिर इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए, है ना? अभी युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गए, अब ऐसा नहीं कर सकते। पहले के समय, पहले अब युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं लौट सकते इस तरह से। तो इसको फिर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। शोभा क्यों नहीं देता? वो इतने प्रसिद्ध क्षत्रिय है और अब वो ऐसे कार्य करेंगे। तो फिर भगवान उनको चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह से दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ये लास्ट स्लाइड थी या एक स्लाइड और? लास्ट स्लाइड। तो दिस इज वीकनेस ऑफ हार्ट, ये हृदय की दुर्बलता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बेचारा इतना रक्तपात नहीं होता, अर्जुन सही कर रहा था, ये कृष्ण ही कल्प्रिट है, उन्होंने युद्ध के लिए उकसाया। ऐसा एक बार कहा गया, आपको मालूम है? रशिया में देखा है लोगों ने कि इस्कॉन के डिवोटीज भगवत गीता बांट रहे हैं और बहुत सारे लोग वहां पे कन्वर्ट होके हिंदू होने बनने लगे। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में एक पेटिशन डाल दी, दिस इज ए टेररिस्ट बुक, एक ये आतंकवादी ग्रंथ है इनका, जो शांति को भंग करता है। इसमें कृष्ण अर्जुन को उकसा रहे हैं, किस लिए? युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। और बोले कि वो बेचारा अर्जुन सही था, युद्ध नहीं करना चाहता था। वो ऐसे कह रहे हैं। ये कृष्ण उसको ऐसी ऐसी बातें बोल के उकसा रहे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। एनीवे वो कुछ समय तक केस चला, उसके बाद फिर वो लोग हार गए और उसके बाद ये भगवत गीता बंद नहीं हुई। उन्होंने बंद करानी चाहिए थी कि वहां पे हिंदू धर्म का प्रचार ना हो। पर इस तरह की कोई उटपटांग अनर्गल बात कर सकता है बिना समझे, बिना कोई पृष्ठभूमि समझे वास्तव में ये क्या है। सिर्फ ये वार्तालाप को सुनना, वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करना चाहता और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो
फॉल्स कंपैशन के लिए वो मना कर रहे हैं, दिस इज ए फॉल्स कंपैशन। तुम इस तरह से दुर्बल मत बनो। तो इसी को हम आगे जारी रखेंगे, अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। आज के सत्र में हम इतना ही चर्चा करेंगे। आप सब लोग हर संडेज को मत मिस कीजिए। दिस इज लाइक ए स्पून फीडिंग, एक एक श्लोक को और एक एक तात्पर्य को पढ़ाया जा रहा है, और वो जो खुद आप पढ़ेंगे उससे ज्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम यहाँ ग्रुप में पढ़ेंगे। और उसमें आप प्रश्न उत्तर भी पूछ सकते हैं यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आपसे कोई नहीं पूछेगा अगर आप खुद से भगवत गीता पढ़ें। यदि आप किसी कारणवश यहाँ पे क्लास में ना आ पाए तो भी आपको 2 बजे संडे का रिजर्व रखना चाहिए। 2 बजे मतलब आपको लॉग इन करना है और ये भगवत गीता खोल के बैठना है। ये भगवत गीता सबके पास होनी चाहिए। आप लोगों के पास है ये भगवत गीता? आपको एक नोटबुक लगानी चाहिए, कॉपी, एक भगवत गीता अंडरस्टैंड करने के लिए, और प्रति सप्ताह जो भी सुने और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसको नोट करना चाहिए। ठीक है, हम इसको यहाँ पे विराम देंगे। आज की चर्चा में से यदि आपको लगता है आपका कोई प्रश्न है, अभी जो भी हमने चर्चा की उसमें आपको लगता है कि ये मुझे प्रश्न दिमाग में आ रहा था, ऐसा क्यों, या फिर कैसे इस बात को समझे, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। उधर 2-3 हाथ खड़े हुए हैं। इंटरनेट मेदिनी गुप्ता माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हमने थोड़ी सी बात की थी भगवान की माखन चोर वाली लीला पे, हाँ, फिर आपने बताया था कि बट उस पे फिर भी भगवान का यश ही रहता है। बढ़ता है। हाँ, तो प्रभु जी मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि उन्होंने चोरी भगवान, करी फिर भी उनका हाँ, आपको लगता है यश रहा? हाँ, क्योंकि प्रभु जी इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि अगर हम चोरी करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवान ने भी की थी। ठीक है, तो आपको लगता है भगवान ने चोरी की? क्योंकि ऐसा ही बताया कि माखन वो चोरते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, भगवान ने चोरी नहीं की। इस संसार में हर वस्तु किसकी है? कृष्ण भगवान की। इस संसार में ये मिट्टी, रेत या कुछ भी जो चीजें है वो किसके द्वारा उत्पन्न की गई? भगवान के द्वारा। हाँ जी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। हाँ जी, तो उसके हिसाब से हम लोगों के पास तो हमारे, ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान का है बनाया हुआ, हमारे केयर में दिया गया बस। जैसे किराएदार होता है, किराएदार, उसको हाँ कुछ जी, समय के लिए एक मकान दिया जाता है, कुछ समय के बाद उसको खाली करना पड़ता है। अब ये शरीर को हम अपना नहीं कह सकते। तो इस संसार में कौन सी वस्तु है जो हमारी है? भगवान ने अपनी वस्तु ली और खाली। कहाँ चोरी की उन्होंने? बता, चोरी हुई क्या है? और उनका क्यों अपयश नहीं होता? इसलिए क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं वो उसमें बहुत मंतव्य होते हैं, और वो सारे कार्य श्रेष्ठ है। भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकते। हमारे आंखों में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, ये समझना चाहिए। भगवान के कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन सुबह, यदि आपके पास समय हो तो आप आ सकते हैं 7-7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसमें हम इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं कि भगवान ऐसा कर रहे, भगवान कृष्ण के ऊपर बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं। वो युद्ध क्षेत्र से भाग गए, एक बार उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की, उन्होंने 16,108 विवाह किए। कैसे जस्टिफाई करेंगे इनको, क्यों किए? ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जब हम डिटेल में समझेंगे। हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, हमको दोष दिखाई दे रहा है। भगवान में कोई दोष नहीं है, वो दोष रहित है। हम भगवान के नजदीक आते हैं, हम भी दोष रहित बन जाते हैं। भगवान से हमारा कोई मुकाबला हो सकता है? देखो, क्या सही क्या गलत, आपको मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। इस संसार में लोग सोचते हैं समथिंग इज राइट फॉर समवन
एंड समथिंग कैन बी रॉन्ग फॉर समवन। वही चीज एक व्यक्ति के लिए सही है, एक व्यक्ति के लिए गलत है। ठीक है, इसका उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कि किसी का पेट खराब हो तो उसके लिए दूध पीना ठीक नहीं, पेट ज्यादा खराब हो रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके लिए दूध पीना ठीक है। तो एक व्यक्ति के लिए वही कार्य ठीक हुआ, एक के लिए गलत। ऐसा ऐसा समझा जाता है इस संसार में। लेकिन वास्तव में सही चीज क्या है? वट एवर इज अकॉर्डिंग टू कृष्णा, जो भगवान के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, वो सही। जो शास्त्रों के अनुसार है नहीं है, वो गलत। क्या यही चीज हम इन सारे देशों में फॉलो नहीं करते? जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो अगर कोई राइट हैंड ड्राइव करेगा तो पकड़ेंगे उसको सब लोग, या पुलिस वाले पकड़ेंगे कि नहीं? भैया, इट इज ए रूल, एवरीबॉडी हैज टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। राइट हैंड ड्राइव करेगा कोई तो बोलेंगे यू आर रॉन्ग, गलत कर रहे हो, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया लेफ्ट साइड चलो, सबको पालन करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता। कोई यूरोप का आदमी आ गया यहाँ पे और वो बोले हमारे कंट्री में तो राइट हैंड ड्राइव, ये आप गलत कर रहे हो। उसका दृष्टिकोण है हम गलत कर रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण है वो गलत कर रहा है। कौन गलत है कौन सही है? जो अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है, सरकार जो सरकार को फॉलो कर रहा है, या राजा को, सरकारें तो अब बनी, राजा को फॉलो कर रहा है, तो राजा ने जो नियम बनाया वो सबको पालन करना पड़ेगा। दैट इज राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कुछ लिखा है कि कोई चीज अपराध है तो वो उस कंट्री में राइट और किसी कंट्री में रॉन्ग। जैसे लिव इन रिलेशनशिप सऊदी अरब में बहुत खतरनाक सजा मिलेगी और यूरोप में कोई सजा नहीं मिलेगी, उनके लिए राइट। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक आर्मी ऑफिसर है, उसने बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों को मारा, दुश्मनों को, वापिस आए तो परमवीर चक्र मिला। एक दिन घर में छुट्टियों में गया था, पड़ोसी से लड़ाई हुई, गुस्सा आया, उसने बंदूक निकाली, 2-3 लोग वहां पे मार। बताओ उसको परमवीर मिलेगा, कुछ और मेडल मिलेगा? ये कार्य किया गया सरकार के आदेश से, सरकार ने बोला जाओ और लड़ाई करो वहां, और ये कार्य किया उसने अपनी मर्जी से। जब हम कृष्ण के अनुसार कार्य करेंगे, गीता में लिखा है ऐसा करो, तो हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको रिवार्ड मिलेगा, और जब हम अपनी मर्जी से करेंगे तो वो मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। भगवान के ऊपर दोष लगाने वाले हम कौन? हु आर वी टू से कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? भगवान जो भी करते हैं वो राइट। आपने वो सुना है, देखा है? एक पोस्टर मैंने देखा था, उसमें लिखा था रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग देन सी रूल नंबर 1। व्हाट वाज द रूल नंबर 1? बॉस इज ऑलवेज राइट। कंपनी में ऐसे नहीं चलता, कोई कंपनी है, उसका मालिक है, उसने कुछ नियम बनाए तो ही इज राइट, व्हाटएवर ही से। ठीक है मेरी माता जी? हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने गलत पूछा होता। नहीं नहीं, आपने गलत नहीं पूछा। ऐसे प्रश्न 1000 बार आमंत्रित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछ सकते हैं। सुलेखा माता जी, यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने राजा भरत का एग्जाम्पल दिया था, तो मतलब इतने लोगों में से राजा भरत को क्यों चुना था? जैसे हम लोग, आपने ये भी एग्जाम्पल दिया कि इंडियन इकोनॉमी में मतलब अगर सभी भक्ति में लग जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। तो हम लोग हैं, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों में से, जो 135 करोड़ जनसंख्या में से हम लोग जो जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को क्यों चुना गया? फिर चुना किसने? आपने चुना कि भगवान की ओर जाना है? आपको किसने चुना? मैं अपना एग्जांपल ही देती हूँ। मेरे ऊपर दुख आया, मैं पहले नहीं मानती थी, नॉर्मल जो डेली लाइफ चलती थी मैं भी उसको वही सोचती थी, लेकिन मैंने अब मेरे जीवन में जब दुख आया तो मैंने भगवान को चुना, मतलब उनकी तरफ मैं बढ़ी। हाँ तो आप बढ़े ना। हाँ जी। चुना भगवान ने तो मतलब क्यों चुना, मतलब स्पेशल हमें ही क्यों चुना, मतलब ऐसा मैं वो पूछ रही हूँ। भगवान ने आपको नहीं चुना, आपने। हाँ जी, मतलब दुख ज्यादा हो जाता है तो हम चले ना उसकी तरफ, क्योंकि सुकून वहां मिला मुझे। तो नहीं सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात।
हाँ जी। भगवान ने हमको फ्री विल दी है। हाँ जी। भगवान, आप म्यूट कर लीजिए, मैं अभी पूरी बात करता हूँ। भगवान ने हमको फ्री विल दी है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, चाहे तो भगवान की ओर जाए, चाहे तो भगवान से दूर जाए। अब भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है, भगवान हमको जबरदस्ती नहीं अपनी ओर लाना चाहते। कई बार कई लोग बोलते हैं भगवान चाहे तो 1 मिनट में हमारी बुद्धि बदल दे, ये सब भगवान का दोष है, भगवान क्यों हमारी बुद्धि नहीं बदलते। या कुछ लोग ऐसे आपने देखे, अगर उनको कहे कि आप कभी प्रोग्राम में आना हमारे या मंदिर आना, तो वो सारा भगवान के सिर पे डाल देंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तब आ जाएंगे। मतलब हमारी खुद की इच्छा नहीं, अब भगवान की इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे। भगवान की तो इच्छा है, तभी किसी ने किसी को भेजा भगवान ने हमारे पास और बोला कि आप चलो भगवान की ओर। भगवान की तो इच्छा है, पर भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है और इस स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग किया है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान चाहे तो 1 मिनट में हमारी मन को मोड़ ले, भगवान क्यों ऐसा नहीं कर रहे। तो मैं थोड़ा सा इसको बता के फिर आपके प्रश्न में आता हूं। भगवान इसलिए ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे मन को मोड़ लिया जाए। जैसे कि एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे प्रेम करे, और वो पुत्र अपने पिता को कुछ वैल्यू नहीं दे रहा। अब पिता सोचता है क्या उपाय किया जाए जो ये मुझसे प्रेम करे। पिता डंडा लेके उसके सामने आता है और बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझसे प्रेम करो। डंडे को देख के वो डर के बोलता है हाँ 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 मेरे पिताजी है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोलो पिताजी को संतुष्टि मिलेगी इससे? नहीं मिलेगी। क्यों? पिताजी ने जबरदस्ती कहलवाया उससे डंडे के जोर पे। उसने अपनी बुद्धि से समझ के नहीं किया कि मैं पिताजी से प्रेम करूं। जब वो खुद से समझ के पिता की शरण में आएगा और बोलेगा कि पिताजी मैं आपसे सच में प्रेम करता हूँ, आपने मुझे बचपन से पाला, आपने मुझे इतना प्रेम दिया, तो पिता को संतुष्टि मिलेगी। उसी तरह से भगवान को भी तब संतुष्टि मिलेगी जब हम सोच समझ के फिर हम भगवान की ओर आएंगे। ठीक है? तो भगवान हमको जबरदस्ती नहीं लाना चाहते। भगवान सबको चाहते हैं कि वो उनकी तरफ आए, लेकिन उसके लिए भगवान के ये दूत है भक्त लोग, ये आके हमको कभी जगाते रहते बीच बीच में। आप कभी संडे प्रोग्राम आओ, आप भी उठो जब करो, ऐसे करके हमको जगाते रहते हैं ये लोग। भगवान ने हमको चुना कि हम भक्ति करें। भगवान ने तो सबको चुना हुआ है कि वो भक्ति करें, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे चुनने में है कि हमने भगवान को ना चुन के संसार को चुना है। ये प्रॉब्लम है सारा। ठीक है माता जी? सुलेखा माता जी, अभी भी कुछ प्रश्न है? बताओ। स्पेशली हमें मतलब हम लोगों को मतलब दुख देकर क्यों चुना? अगर चुनना ही था तो सुख के माध्यम से क्यों नहीं चुना? पहली चीज तो ये ठीक करो कि हमको नहीं चुना भगवान, सबको चुना हुआ है। हाँ जी, जो भी है। आप बार बार प्रश्न में बोल रहे हो कि हमको क्यों चुना। हमारे कर्मों के अनुसार हमको दुख मिला, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं। एक जज को कोई दोष दे कि जज ने इसी को क्यों चुना लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, दूसरा व्यक्ति आया उसको तो छोड़ दिया। जज का क्या दोष? एक ने क्राइम किया था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, एक ने नहीं किया था उसको बरी कर दिया गया। उसी तरह से हमको दुख क्यों मिला? हमको दुख मिला क्योंकि हमने कर्म किए वैसे, इसलिए। ठीक है माता जी? हमारे को भगवान ने नहीं चुना, सबको चुना हुआ है भगवान ने, कि सब मनुष्य बनाया, मतलब हमको इन जीवात्मा को चुन लिया कि ओके यू कैन कम टू मी, मनुष्य बना दिया। अब हमको चुनना है भगवान। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, बताओ फिर क्या क्लियर? मतलब पहले मैं नहीं थी ना उस लाइन पर, हम पूजा करते थे, नॉर्मली करते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि बिल्कुल हम जो भी पूजा करते हैं वो अंतर मन से होती है और किसी के लिए दुख का भाव भी नहीं होता है कि हम किसी को दुख भी दें। हाँ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी तरफ आते हैं, और फिर जब हम देखते हैं इस संसार में कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फिर हम भगवान की ओर बोलते हैं कि कहीं तो मिलेगा और चलो भगवान ही से ही मिले।
और फिर हम ऐसे लोगों को खुश देखते हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, उसके कारण फिर हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम भी भगवान की ओर बुरे। तो ये मुख्यतः ये भगवत गीता में भी भगवान के 4 प्रकार के लोग कैसे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुख से पीड़ित है, अर्थार्थी मतलब जो धन चाहता है, जिज्ञासु मतलब जिसको जानने की इच्छा है कि क्या है ये, मतलब भगवान कौन, मैं हम क्यों, हम कौन, और ज्ञानी मतलब जो समझता है कि भगवान परम, हम भगवान के अंश है, भगवान सुप्रीम है, इसलिए हम भगवान के शेल्टर में रहना चाहिए। तो इसलिए से सब में से कोई ना कोई तो किसी कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम इस कैटेगरी में आ गए, दुख के कारण आ गए। कुछ लोग ऐसे भी है जो दुख के कारण नहीं आए, अर्थार्थी है, वो धन के कारण आए, जाते हैं भगवान के पास। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी नहीं है, नहीं। तो भक्तों, भगवान की भक्ति भक्तों की अनुगामिनी है, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा की अनुगामिनी है। जहां भक्तों की कृपा जाती है, भगवान की कृपा वहां चल के आती है। आपके पास क्यों आपको मन में इच्छा आई कि मैं भक्ति करूं? क्योंकि किसी भक्त ने आपको बताया भगवान के बारे में, किसी ने तो बताया भगवान के बारे में। सही है या नहीं, बताओ? हाँ जी, जब मैं परेशान थी तो मतलब, हाँ, आप परेशान थे तो किसी भक्त ने बताया, तो ये हाँ भगवान जी, की कृपा आई है आपको, भक्तों की कृपा के माध्यम से। मतलब पहले जानने की इच्छा हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब क्या रीजन है कि हमारे साथ ये दुख हुआ और क्यों हुआ, क्या मतलब सब कुछ ये जाना। तब उसके बाद मतलब कंक्लूजन हुआ कि हाँ, तो लास्ट में, आप लास्ट में क्यों आए भगवान के पास? भक्तों की क्योंकि कृपा। सॉल्यूशन ही यही है और कहीं है ही नहीं इस दुनिया में सॉल्यूशन। हाँ जी, ठीक है, सही है। तो ठीक है माता जी, अभी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। आप क्यों आए हाँ जी, भगवान के पास? क्योंकि भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के माध्यम से आपके पास आई, बस। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब तो नहीं है संशय, बताइए। नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, चलो, धन्यवाद। रीना त्रिवेदी माता जी, यस माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, नॉर्मली मैं ऐसे जब क्लास सुनती हूँ या जब करती हूँ तो मेरा कॉन्शियसनेस सही रहता है, लेकिन दिन भर में फिर वही बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ माइंड में चली जाती हूँ। प्रभु जी, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं प्रभु जी? ये इस तरह से है जैसे कि डॉक्टर ने दवाई दी और कोई कहे कि जब दवाई मैं खाती हूँ तब उस समय खांसी थोड़ी ठीक हो जाती है, जब दिन भर में दवाई नहीं खाती होती तो फिर उसके बाद खांसी दोबारा शुरू हो जाती है ना? ऐसे ही ना मतलब ये। तो ऐसा ये है कि रेगुलरली डॉक्टर का जो कोर्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब वो कंप्लीट होगा कोर्स तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब जो गोली खाई तो आज ही रिजल्ट मिल जाए, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते। डॉक्टर भी कई बार बोलते हैं ना कि ये पूरा कोर्स कंप्लीट करो, खास करके ट्यूबरक्लोसिस या कुछ और चीजों में, उसमें लंबा कोर्स करना होता है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हैं कि आज भगवान का नाम लिया है तो अभी अभी रिजल्ट मिल जाए बस। तो यू आर ऑन द राइट पाथ। आप रोज सुबह भगवान का नाम ले रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, तो ये बात सही है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं उस दिन सारा दिन हमारी चेतना थोड़ी ठीक रहती है। जिस दिन नाम नहीं लेंगे भगवान का उस दिन ज्यादा खराब रहेगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ज्यादा हावी रहेंगे दिन भर। तो पूरी तरह से जड़ से क्यों नहीं मिटते? जड़ से मिटते इसलिए नहीं क्योंकि डीप रूटेड है, अनेक जन्मों से इकट्ठा होके आए। ये सारे के सारे अनर्थ हमारे अंदर है, जो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, वो इस जीवन के नहीं है, अलग अलग जीवन के संग्रह हैं। तो इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं आगे। जैसे मृत्यु के समय स्थूल शरीर चला जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है आत्मा के, और सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार। और मन, बुद्धि, अहंकार में सारे एक्सपीरियंसेस साथ में जाते हैं, और ये जो हमने कमाई की होती है अनर्थ, ये भी साथ में आगे जाते हैं। इसलिए ये धीरे धीरे ही कम होंगे। तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए, यू आर ऑन द राइट पाथ। प्रभु जी, दिन भर में ऐसा क्या करूं प्रभु जी जो मतलब
हाँ, ऐसी दिन भर में- भावना मन में। दिन भर में हर कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ऐसा किया जाए तो सबसे ही अच्छा है। जैसे घर से बाहर निकले तो भगवान से परमिशन लेके निकले, हे भगवान मैं आपकी अनुमति लेके ऑफिस जा रही हूँ। घर वापस आए तो भगवान की परमिशन से हुआ है, हे भगवान ये घर आपकी संपत्ति है, आप ही इस घर के मालिक हो, आपकी अनुमति से मैं यहाँ अंदर आ। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाए दिन भर में। मैं एक भक्त को जानता हूं, उन्होंने स्नूज लगाया था 1 आवर का। 1 आवर में ऑफिस में अचानक से बजता था अलार्म, और वो इसलिए लगाया था कि अलार्म से याद आया कि मेरे को दिन में भगवान को स्मरण करना है। और फिर वो जो अलार्म बजता था, फिर वो अपना पेन रोक के हाथ जोड़ के थोड़ा भगवान का ध्यान करते थे और बोलते थे, हे भगवान मैं सही चेतना में रहूं, आपका स्मरण मुझे भूले ना। इस तरह से वो करते थे। तो हालांकि आर्टिफिशियल वे है, मतलब कि खुद से नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा करते, ऐसा एक भक्त को मैंने देखा करते हुए। हर घंटे में उनका थोड़ा सा मोबाइल में आवाज आती थी, और वो आवाज आती थी ये याद दिलाने के लिए कि उनको भगवान को स्मरण करना है। तो मतलब मैं, यू कैन फाइंड सम प्रैक्टिकल वे। जैसे कई लोगों ने घर से बाहर निकलते दरवाजे के पास वहां भगवान के चरणों की फोटो लगाई होती है, या भगवान की फोटो लगाई, जाते जाते उनको याद आता है कि अभी मेरे को भगवान बाहर जा रहा हूँ तो भगवान को प्रणाम करते हुए जाऊँ। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। ब्रजेश लता माता जी, आखिरी क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि भरत जी ने शरीर छोड़ा तो पहले मृग बने कि मनुष्य बने प्रभु जी, जिन्होंने मृग। हाँ, उनके 3 जन्म हुए ना। पहले भरत राजा थे। आवाज कट गई कुछ, समझ नहीं आया पूरा आ रही है प्रभु जी। नहीं, आपकी नहीं आई है प्रभु मेरी। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे बोलिए। प्रभु जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, भरत जी ने शरीर छोड़ा तो वो पहले मृग बने कि मनुष्य बने, ये पूछना ना पहले वो बने हिरण, फिर उसके बाद फिर जड़ भरत बने। ठीक है प्रभु जी, यही पूछना चाह रही थी। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम दें इसको अभी, या किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। एक फिर से हाथ खड़ा हुआ लास्ट मोमेंट में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हेमेंद्र प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, अजन्मा, तो हाँ भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है, गीता में भी लिखा है कि मैं अजन्मा हूँ। हाँ, कैसे समझे प्रभु जी इसको? भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते और अप्रकट होते, बस। हम लोगों का जन्म होता है, हम मरते हैं। भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, ऐसा कहते हैं भगवान को। जैसे सूर्य की पहली किरण कभी ना कभी किसी ना किसी स्थान में पड़ रही है, तो वहां सूर्योदय हुआ, तो वहां पे सूर्य प्रकट हुआ, तो बोले कि सूर्य अभी पैदा हुआ, ऐसा नहीं ना बोल सकते। सूर्य था लेकिन अभी वहां दिखना शुरू हुआ, और थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ, फिर बड़ा 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 दिखना शुरू हुआ। उसी तरह से भगवान अजन्मा है, और वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी जो भक्त नहीं है वो पूछते हैं ना ऐसे, तो जैसे हाँ, मैं तो तो मुस्लिम कंट्री में रहा हूँ। भगवान के जो जन्म है, जैसे इस संसार में पिता और माता के वीर्य और रज से एक बच्चे का जन्म होता है, भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता। भगवान देखो, जब हम देवकी और वसुदेव के बारे में पढ़ते हैं, तो देवकी के हृदय से वसुदेव के हृदय में प्रवेश किए भगवान, और वसुदेव के हृदय से, माफ कीजिए, देवकी के हृदय में प्रवेश किए भगवान, और उनके हृदय से उनके गर्भ में प्रवेश किए भगवान। ठीक है, तो जैसा प्रोसेस पैदा होने का ये है हमारा मनुष्यों का, वैसा प्रोसेस वो वाला नहीं है भगवान का पैदा होने का प्रोसेस। जब वो बाहर जेल में प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, सुना है ना आपने, देखा है सीरियल वगैरह में, 4 भुजा में प्रकट हुए।
तो उनका जन्म हमारे जन्म से कैसे कंपेयर किया जा सकता है भगवान का? सही है? तो ये बता सकते हो आप, अगर कोई जो भक्त नहीं है वो पूछते हैं तो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आप तो संतुष्ट है ना इससे? नहीं, मैं तो पहले से संतुष्ट हूँ। जनरली लोग आप जिनको चिंता मत कीजिए, कई बार आपके पूरा लॉजिक देने के बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर रहने दीजिए, उनको अपनी बात पे अड़े रहने देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। किसी को बदलने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपनी बात पे अड़ा हुआ है तो उसको लेट हिम बी हैप्पी विद हिज व्यू। अपना आंसर दिया एक बार, he has to accept, okay, he does not want to accept, it's okay, all right, है ना? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।